अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो व्लॉग का देखें लास्ट तक, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर आप लोग न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलें मैं आप बता देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं करीम पर क्योंकि हम लोगों को खाना है खाना, और ये है रात का टाइम, तकरीबन 8:30 या 9 बजे का टाइम है। ये हुमैरा आयशा गाड़ी में सो गई थी, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रही है हुमैरा, क्योंकि मैं उठा कर लेकर आई थी और हम अब दे रहे हैं अपना ऑर्डर जो हमें खाना है। तो फूफा भी हमारे साथ हैं और ये मेरे शौहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे भी हैं साथ में। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मंगाएं, क्या बच्चे खाएंगे और क्या हम लोग खाएंगे डिनर में। तो फूफा से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फूफा और फूफो के साथ रहते हो आप, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फूफा फूफो मेरे मतलब सास ससुर हैं, और इसलिए मैं फूफा फूफो बोलती हूँ उनको, क्योंकि मेरे जो शौहर हैं उनके वालिद साहब हैं ये, और मेरे फूफा लगते हैं। तो मैंने फूफा ही शुरू किया था शादी के बाद बोलना, क्योंकि शादी से पहले भी फूफा ही बोलती थी मैं। और यहाँ पर हमने कबाब टेस्ट करे तो कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही टेस्टी कबाब थे। और तंदूरी मैंने अपने लिए ऑर्डर कराया था, तंदूरी चिकन, और यहाँ पर गर्मा गर्म नान भी आ गए थे। तो बहुत ही टेस्टी खाना था और भूख भी लग रही थी, तो ज़्यादा अच्छा लगा एकदम। और खाने के बाद फिर हमने सौंफ और मिश्री खाई, जैसे कि हर जगह ये होता है कि खाने के बाद ये तो कंपलसरी होती है माउथ फ्रेशनर। तो बच्चों ने भी यहाँ पर मिश्री खाई। फिर हम लोगों को निकलना था घर के लिए, क्योंकि कल तो स्कूल था बच्चों का। और फिर बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस थी, बहुत दिल खुश हुआ आकर यहाँ पर। और फिर बार बार दिल्ली आया भी नहीं जाता है, तो हम लोगों ने ऐसे ही अपना प्लान कर लिया। पहले से नहीं था लेकिन अचानक से हम लोगों का बन गया, क्योंकि फूफा थे साथ में, और फिर फूफा जी का थोड़ा मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना, तो इसलिए हमने डिस्कस करके साथ में और अपना प्रोग्राम बना लिया था। और फिर हमने खाया पान, यहाँ से पान लगवाया। यहाँ का फ़ेमस पान है ये, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पान होता है। तो मुझे तो मीठा पान ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो मीठा पान एक खाने के लिए भी बनवाया और एक ले जाने के लिए बनवाया। तो हमने कुछ पान यहाँ पे पैक करा लिए थे, और फिर मैं आ गई थी कार में फूफा को लेकर, और ये लेकर आ गए थे पान हमारे, क्योंकि फूफा से बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता। और फिर नेक्स्ट डे बच्चे चले गए थे स्कूल। अब मैंने यहाँ पर बनाए हैं दोपहर के खाने में छोले राइस। तो छोले हो गए हैं तैयार, और वो राइस के साथ खाए जाएंगे। तो थोड़े से मैंने इनको बहुत ज़्यादा थिक नहीं है ग्रेवी, क्योंकि राइस के साथ वो अच्छी नहीं लगती और खाने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इस हिसाब से बनाई है। यहाँ पर प्याज भी काट दिए हैं लच्छेदार, और चपातियाँ भी हैं। फिर नेक्स्ट डे मुझे जाना था सुबह में किसी काम से बाहर, तो मैं सुबह निकल गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए, और फिर बच्चों को लेकर ही आई थी स्कूल से अपना काम करके। तो फिर जैसे ही मैं घर आई, तो घर आके देखा मैंने गार्डन में मंकी हैं, और वो ना अमरूद खा रहे हैं, हमारे पेड़ पे चढ़ गए हैं। और जब मंकी होते हैं तो हमारा भी दिल नहीं करता बाहर जाने का। और यहाँ पर बच्चे भी खूब मज़े कर रहे थे उनकी हरकतें देखकर, क्योंकि मंकी ऐसे ही करते हैं ना, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। और अमरूद मज़े से खा रहे थे मंकी के, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और यहाँ पर हुमैरा आयशा की भी काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे थे। तो ये सब चीज़ देखते हुए उसके बाद मैं किचन में आई, क्योंकि मुझे खाना तैयार करना था। तो खाने में मैंने बनाई थी आज मिक्स दाल, तो मैंने सोचा कि मिक्स दाल के साथ मैं कबाब तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कबाब रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए कबाब मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे किचन में, और हुमैरा आई थी मेरे पास, मम्मा मुझे कैंडी खानी है। तो अक्सर ऐसा होता है जब मैं अपनी किचन में काम कर रही होती हूँ तो हुमैरा आयशा ज़रूर आती हैं किचन में, क्योंकि मैं किचन में ही रखती हूँ कैंडी। तो उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगती है कि हमें मिल जाएगी, क्योंकि मम्मा बिज़ी हैं और मम्मा से हम ज़िद करेंगे तो मिल जाएगी। तो मेरा भी ये होता है कि मैं दे देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि बर्नर पे फिर एक थोड़ा सा डर रहता है कि बच्चों को लग नहीं जाए। तो मैं जल्दी से देने के बाद फिर इनको यहाँ से जाने के लिए कह देती हूँ, तो वो चली जाती हैं। तो छोटी भी हैं अभी, थोड़ा बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है अभी। तो यहाँ पर फिर कबाब सिकने वाले हैं अब। तो कबाब सेकने के बाद मैंने रख दिए थे हॉट पॉट में, क्योंकि मतलब ऐसा डोंगा था ये जिससे कि थोड़ा एयर टाइट था और उसमें ना गर्म ही रहेंगे।
तो मैंने इसलिए रख दिए थे। अब खाना मैं लगाऊंगी और फिर मैंने थोड़ा सा डेकोर किया अपना घर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हुमैरा ने एक दिन पहले बोल दिया था शाम में, मम्मा आलू के पराठा देना मुझे लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि आलू का पराठा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है हुमैरा को, बहुत ज़्यादा। जब भी उनसे पूछो कि हुमैरा क्या लेके जाएंगी आप लंच बॉक्स के लिए कल स्कूल, तो वो यही बोलती हैं कि मम्मा आलू का पराठा ही लेकर जाना है मुझे। तो उनसे कभी भी पूछो तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन एक साथ लेकर जाएंगी, मम्मा आलू का पराठा ही देना प्लीज़ प्लीज़, ऐसे रिक्वेस्ट करेंगी। तो मैं आलू बॉईल करके रख लेती हूँ फ्रिज में, तो उनको फिर सुबह में जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, बहुत थोड़ा टाइम मिलता है किचन में काम करने के लिए, क्योंकि टाइमिंग होती है बच्चों की स्कूल जाने की। तो फिर उस हिसाब से मुझे चीज़ों को करना पड़ता है। और फिर मुझे सुबह सुबह ना नाश्ता बनाना पड़ता है, फूफा फूफो के लिए चाय बनानी पड़ती है, तो वो सेम ही टाइम में होता है। तो ये सब चीज़ें, और फिर बच्चों के लिए भी नाश्ता बनाना होता है, फिर उनको उठाना होता है, रेडी करना होता है, तो बहुत सुबह का बहुत ज़्यादा बिज़ी का हो जाता है टाइम। तो उसमें बॉईल नहीं हो सकते आलू, या कुछ चीज़ ना पहली रात में करके रख लेती हूँ, आटा गूंद के रख लूँगी, आलू को बॉईल करके रख लूँगी, जिससे परेशानी कम होती है और बहुत जल्दी से हो जाता है लंच बॉक्स रेडी, और बाकी काम भी हो जाते हैं टाइम पर, देर नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ के लिए। तो सारी चीज़ें ऐसे फ़िक्स हो जाती हैं टाइम पर, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो फिर मुझे नान खटाई ये हुमैरा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हुमैरा के लिए लेकर आती हूँ। तो जब भी वो आलू का पराठा लेकर जाती हैं तो नान खटाई ज़रूर लेकर जाती हैं, तो मैं रैप करके दे दूँ। मैंने ना आयशा को भी दे दी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आयशा खाएँगी, क्योंकि आयशा का टेस्ट थोड़ा सा अलग है। वो जो हुमैरा पसंद करती है ना जैसे आलू का पराठा, तो उनको कम पसंद है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन मैंने दे दी है। और मतलब कोशिश यही है कि खा कर आ जाएँ, तो देखूँगी मैं खा कर आएँगी या नहीं आएँगी, इसलिए मैंने दोनों को सेम दे दिया। अब इतने कम टाइम में फिर दोनों को अलग अलग लंच बनाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सेम बना लो तो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी, तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा परेशानी हो रही थी। तो मैंने ये बना दिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए पराठे। तो सारे पराठे मैंने एक ही साथ बना दिए थे और ये सीख भी गया है। आलू के पराठों का तो ये होता है कि गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, जितने गर्म पराठे होंगे उतने अच्छे लगते हैं, और अचार के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये रहा आज सुबह का। और फूफो ब्रेड ही खाती हैं, उनको पराठे या चपाती अच्छी नहीं लगती, तो उनको ब्रेड ही अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पर ये टोस्ट कर देती हूँ, और फिर चाय भी रख दी थी मैंने बनने के लिए, इसमें भी बॉईल आ जाएगा। और मैंने तो छोड़ ही रखी है चाय, यहाँ पर मैंने फूफो के लिए चाय बना के उनको नाश्ता करा दिया। उसके बाद फिर मैं दोपहर का टाइम था और दोपहर के टाइम में आई किचन में, और यहाँ पर मैंने रख दिया था आलू गोश्त बनने के लिए। लेकिन फूफा ने फिर कहा कि मेरे टीथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे खिचड़ी खानी है, तो वो मैंने एक साइड रख दिया। और मैंने खिचड़ी बना के मतलब खिचड़ी भिगो दी थी, और फिर इसको भी भून लिया था कि शाम में काम आ जाएगा, और खिचड़ी जो आप दोपहर में खा लेंगे। तो सब लोग कहने लगे घर पे कि हम भी खिचड़ी ही खाएंगे, तो मैंने सब लोगों के लिए खिचड़ी ही बना दी। और फिर ये कुछ फ्रूट्स लेकर आ गए थे, तो वो भी सेट करके रख दिए। अब खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई है बिल्कुल। एक बात और, आयशा को ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खिचड़ी, बहुत पसंद करके खाती हैं वो खिचड़ी, बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करती। स्कूल से आने के बाद मम्मा खिचड़ी बनी है ऐसे बोलती हैं एकदम, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। उनको डेली भी दूँ ना मैं खिचड़ी, तो डेली भी खूब मज़े लेकर खाती हैं वो। तो एक ये भी रीज़न है खिचड़ी बनाने का। और फिर मतलब फूफा के प्रॉब्लम थी टीथ में, तो बननी लाजमी थी, बननी थी खिचड़ी। तो ये तो दो मतलब वो हो गया कि आयशा को भी पसंद आ जाएगी और सब लोग गरम गरम खा लेंगे, तो सही रहेगा। तो करें प्यारा सा कमेंट करें। फिर ऐसे ही मिलूँगी प्यारे से व्लॉग के साथ आपके साथ। और मैं भी जा रही हूँ अब खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे आयशा को भी खाना खिलाना है। आयशा भी आ गई हैं स्कूल से, तो वो अभी रूम में ही है। मैंने कपड़े चेंज करा दिए थे, बाकी सभी लोगों ने खाना खा लिया है, और पुप्पो ने भी खाना खा लिया है। तो मैं रह गई हूँ, अब जल्दी से मैं खाना खाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही प्यारा सा व्लॉग लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक रखें अपना ख्याल और दुआओं में याद रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।